वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में CSR नेट जून 2018 के क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस इज़ फॉर बुकलेट ए एंड क्वेश्चन पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर हैं, वहाँ से आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। सो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इस पेपर में टोटल 3.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आए थे जो 14 मार्क्स के हो गए, एंड 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आए थे, डैट वाज ऑफ 25 मार्क्स। सो टोटल 39 मार्क्स की क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। ठीक है, तो देखो 40 मार्क्स की क्वांटम मैकेनिक्स नियरली। सो हर बारी इतने मार्क्स की अराउंड ही आती है क्वांटम मैकेनिक्स, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो आपको क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से करके जाना है। इफ़ यू लाइक द सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छे से करके जाओ, ताकि आप मोस्टली अराउंड 30 मार्क्स तो ले ही आओ, एटलीस्ट 30 मार्क्स। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी सोल्व ऑल 4 क्वेश्चंस 3.5 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के भी कर दिए। सो बाकी 2 क्वेश्चंस जो बचे हैं वो मैं इस वीडियो में कर देता हूँ। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल। सो सबके साथ शेयर करो एंड लेट्स एम दिस टाइम अबाउट 1000 व्यूज़। जैसे ही होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप करूँगा। एंड आप जितना हो सके अपने हिसाब से शेयर करो, क्योंकि मेरे को इस वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले वीडियो बनाने में, देन एडिटिंग करने में, देन अपलोड करने में, सो बहुत टाइम जाता है। एंड आई कैन नॉट डिवोट माई मोर टाइम इनटू शेयरिंग एंड अदर चीज़ों में। तो शेयरिंग और उसमें और भी टाइम जाएगा, तो प्लीज़ आप करो मेरे लिए वो। एटलीस्ट दिस यू कैन डू। आई एम प्रोवाइडिंग ऑल स्टफ फॉर फ्री। कुछ भी, कोई भी पैसे नहीं ले रहा कहीं से भी। आई एम ऑल प्रोवाइडिंग फॉर फ्री। ठीक है, तो 59th क्वेश्चन इज at t is equal to 0, the wave function of an otherwise free particle confined between two infinite walls. So wave function दे रखा है हमें, जो particle है free particle that is confined between two infinite walls at x equal to 0 and x equal to L. So particle is confined between two walls, two infinite walls हैं, that is the particle is in a one dimensional box of width L. L width के बॉक्स में पार्टिकल कन्फाइंड है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एंड उसका आइगन स्टेट दे रखी है हमें, सॉरी आइगन फंक्शन दे रखा है ऑफ द फ्री पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, डैट इज साई x t, 0 इज इक्वल टू √2/L sin πx/L माइनस sin 3πx/L. इट्स वेव फंक्शन एट अ लेटर टाइम t. सो हमें वेव फंक्शन की वैल्यू बतानी है एट सम लेटर टाइम t क्या होगी। ठीक है, सो सिंपली ये टाइम एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। एक तो वन डायमेंशनल बॉक्स की यूज़ होंगी, आइगन स्टेट्स और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ यूज़ होंगी, और सेकंड हम इसमें टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो बहुत इजी क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में। ऐसा क्वेश्चन यूजुअली वैसे 3.5 मार्क्स में आता है, बट इसमें सो पार्टिकल कन्फाइंड है वन डायमेंशनल बॉक्स में। So this is the particle which is confined in a one dimensional box of width L, and इसकी हमें आइगन स्टेट्स और एनर्जी आइगन वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो साई n x, n इज़ द क्वांटम नंबर, x इज़ द पोजीशन। सो x पे डिपेंड करेगा। वन डायमेंशनल बॉक्स है, पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, उसके आइगन फंक्शंस हमें पता है। साई n x होता है √2/L साइन n πx/L। ठीक है, यही होता है आइगन फंक्शन, एंड कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू होती है क्वांटम नंबर n के कोरस्पॉन्डिंग n² π² h क्रॉस का स्क्वायर बाय 2ml²। ठीक है, L विड्थ का। तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू और ये आइगन स्टेट्स हो गई। नाउ हमें क्या दे रखा है, आइगन फंक्शन दे रखा है एक फ्री पार्टिकल का, दिस एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। सो साई x t इक्वल टू 0 हमें एक आइगन फंक्शन दे रखा है √2/L। नाउ ये एक सुपर पोजिशन दे रखा है हमें 2 आइगन फंक्शंस का, तो आपको यहीं से ही दिख रहा होगा। तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओपन ही कर लो बस, √2/L sin πx/L हो जाएगा माइनस √2/L sin 3πx/L। सो आपको यहीं से ही दिख रहा है कि ये कोरस्पॉन्ड कर रहा है n इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डालेंगे आइगन फंक्शन में, तो ये एक वन डायमेंशनल बॉक्स की n इज इक्वल टू 1 स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डैट इज साई 1। एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n इक्वल टू 3 जब पुट करते हैं, डैट इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सेकेंड
एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डैट इज साई 3। ठीक है, एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज ये बाद में यूज़ होंगी जब आप टाइम एवोल्यूशन करोगे, तो मैं पहले ही निकाल रहा हूँ। सो E1 वुड बी n इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दोगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, एंड दिस वुड बी E3 n इक्वल टू 3 पुट कर दो एनर्जी आइगन वैल्यू में, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर। नाउ हम ये आइगन फंक्शन को इस टाइप से लिख सकते हैं, दिस इज साई 1 माइनस साई 3। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको इस टाइप से लिख रहा हूँ। नाउ यू विल सी कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो एट अ लेटर टाइम t जब आपको निकालना हो, एट सम लेटर टाइम t जब आपको कोई आइगन फंक्शन निकालना हो और अब आपको आइगन फंक्शन एट टाइम t इक्वल टू 0 पे दे रखा हो, तो देन यू यूज़ द टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं इसे। यू ऑपरेट दिस ऑपरेटर, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, ऑन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 का जो आइगन स्टेट दे रखी है उस पर ऑपरेट करते हो, तो आपको आइगन स्टेट मिल सकती है एट लेटर टाइम t। तो गेट साई x t ऐसे लिखते हैं, एट अ लेटर टाइम t है, गेट साई x t एट अ लेटर टाइम t इज गिवन बाय, दिस इज द टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर e रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू एच कैप t। h इज द हैमिल्टोनियन जो ऑपरेट होगा, गेट साई x t इज इक्वल टू 0। सो ये आपको एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आइगन स्टेट दे रखी है, आपको एट अ लेटर टाइम निकालनी है। तो ये मैंने ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया, तो आप सिंपल फॉर्म में लिख लेना, तो यू विल गेट द आंसर। सो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, e रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू एच कैप टी गेट साई x t। सो ये अब मैंने आपको अभी दिखाया कि ये क्या दे रखा है, साई 1 माइनस साई 3। सो दिस इज साई 1 माइनस साई 3। ठीक है, सो गेट साई 1, मैं इसको पूरे को ब्रैकेट में ले लेता हूँ एंड इसको ऐसे लिख लेते हैं, गेट साई 1 माइनस गेट साई 3। ठीक है, तो ये दोनों पे ऑपरेट होगा ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, एंड जब इस पे ऑपरेट होगा ई रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस गेट साई 1 पे, तो एच कैप की जगह हैमिल्टोनियन का एनर्जी आइगन वैल्यू E1 आ जाएगी, गेट साई 1 माइनस जब ये साई 3 पे ऑपरेट होगा तो एनर्जी आइगन वैल्यू E3 आ जाएगी, गेट साई 3। बस ऐसे ही करते हैं। सो नाउ आप सिंपल फॉर्म में लिख लो, आप वैसे भी डायरेक्ट भी ऑपरेट कर सकते थे, मैंने कैट ब्रा में थोड़ा लिख के समझा दिया कि ऐसे ही यूजुअली क्वेश्चन करते हैं। नाउ अब सिंपली E1 एंड t की एट अ लेटर टाइम t हमें दे रखा है, क्या टाइम दे रखा है, ml स्क्वायर बाई 4 पाई h क्रॉस, दिस इज h क्रॉस एक्चुअली, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंड दिस इज h क्रॉस 2 पाई h क्रॉस। सो एट अ लेटर टाइम t इज ml स्क्वायर बाय 4 पाई h क्रॉस। सो साई x t हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस E1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, E1 की वैल्यू इज पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर इंटू टाइम है ये ml स्क्वायर बाय जो हमें गिवन है 4 पाई h क्रॉस इंटू साई 1 हो गया। अब मैंने नॉर्मल फॉर्म में कर दिया, कैट को हटा दिया, माइनस ई रेज टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस 9 पाई स्क्वायर, क्योंकि E3 की वैल्यू है 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर, एंड टाइम की वैल्यू है ml स्क्वायर बाय 4 पाई एच क्रॉस इंटू साई 3। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो साई x t हो जाएगा। नाउ आप यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं टर्म, सो पाई एच क्रॉस यहाँ से कैंसिल हो गया, ml स्क्वायर ये पूरा यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, h क्रॉस यहाँ से कैंसिल हो गया ये वाला, एंड आई पाई बाय 8 बच जाएगा इंटू साई 1 माइनस ई रेज टू पावर, अब यहाँ पे पाई एच क्रॉस ये कैंसिल हो गया, ml स्क्वायर कैंसिल हो गया, h क्रॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच जाएगा माइनस आई 9 पाई बाय 8 साई 3। नाउ साई x t इज़, नाउ हमें जो फॉर्म दे रखी है, आप अगर ऑप्शंस में देखोगे तो एक कॉमन ले रखा है, ई रेज टू पावर आई पाई बाय 6 या फिर ई रेज टू पावर
आई पाई बाई 8 कॉमन ले रखा है, तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। सो ई रेस्ट पर आई पाई बाई 8 यहाँ पे है, तो ई रेस्ट पर आई पाई बाई 8 कॉमन ले सकते हैं। तो उससे पहले लेकिन आपको यहाँ पे भी ई रेस्ट पर पाई बाई 8 लाना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 8, ठीक है। एंड ये हो जाएगा ई रेस्ट पर आई पाई इंटू ई रेस्ट पर, सॉरी माइनस का साइन भी है बार, तो ई रेस्ट पर माइनस आई पाई इंटू ई रेस्ट पर माइनस आई पाई बाई 8। सो अब ई रेस्ट पर माइनस आई पाई बाई 8 कॉमन ले लो। सो साई एक्स कोमा टी इज ई रेस्ट पर माइनस आई पाई बाई 8 साई 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस आई पाई यहाँ पे है एंड साई 3। अब ई रेस्ट पर माइनस आई पाई क्या होता है, ऑयलर्स फॉर्मूला यूज़ करोगे। सो कोस पाई माइनस आई साइन पाई, कोस पाई क्या होता है -1 एंड साइन पाई 0, सो -1 होता है। सो अगर आप यहाँ पे माइनस पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा एंड साई एक्स कोमा टी इज़ ई रेस्ट पर माइनस आई पाई बाई 8 साई 1 प्लस साई 2, ठीक है। -1 यहाँ पे पुट कर दिया इसकी जगह, ई रेस्ट पर माइनस आई पाई एंड यू विल गेट दिस। सो बस साई 1 और साई 2 की जो पहले वैल्यू आपको पता है √2 √2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल √2 बाई एल साइन 3 पाई एक्स बाई एल, ये दिस इज साई 3। सो वही पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। √2 बाई एल मैं बाहर ले रहा हूँ एंड दिस इज साइन पाई एक्स बाई एल, दिस इज साइन 3 पाई एक्स बाई एल एंड मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेस्ट पर माइनस आई पाई बाई 8। सो उसी फॉर्म में मैं ले आया एंड आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ऑप्शन डी आप देखोगे यही दे रखा है, ठीक है। √2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई 8 प्लस साइन 3 पाई एक्स बाई 8 ई रेस्ट पर माइनस आई पाई बाई, ये 8 ही है, इसमें मिस प्रिंटिंग है, दिस इज मिस प्रिंटिंग, ठीक है। ये भी माइनस, ये आई पाई बाई 6 वाला था, ये आई माइनस पाई बाई 6 वाला था, ये ई रेस्ट पर माइनस आई पाई बाई 8 है, दिस इज ई रेस्ट पर माइनस आई पाई बाई 8। सो बस इसमें और इसमें चेंज किया है कि बीच में यहाँ पे माइनस है जो ओरिजिनल माइनस था एंड यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वहीं से ही आया है जो ई रेस्ट पर माइनस आई पाई की टर्म थी, तो उसकी वजह से प्लस आया, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट था। सो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में यही ऑप्शन है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज, सो 63rd क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम इंटेंसिटी रखी है सोलर रेडिएशन की इज एट अ वेवलेंथ लैम्डा सन। सो मैक्सिमम रेडिएशन जो है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज एट अ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ सन विच इज़ नियरली इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम पे है एंड इट कोरस्पॉन्ड्स टू अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ, सो टेम्परेचर जो सन का है इस वेवलेंथ पे डैट कोरस्पॉन्ड्स टू 10⁴ केल्विन। इफ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एन एक्स-रे स्टार, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी अगेन, मैक्सिमम इंटेंसिटी एक एक्सरे स्टार की जो वेवलेंथ है डैट इज़ 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जिस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है जिस वेवलेंथ पे डैट इज़ 5 एंगस्ट्रॉम, देन उसका सरफेस टेम्परेचर क्या होगा स्टार का, तो स्टार का हमें सरफेस टेम्परेचर बताना है। सो लैम्डा और टी का रिलेशन है, अब आपने ये पढ़ा होगा, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्वेश्चन आया एंड इतना इजी क्वेश्चन आया 5 मार्क्स में। सो आपने अगर पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, सो विल यूज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसके अकॉर्डिंग द मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम and the temperature, the product of maximum wavelength lambda m and temperature is always remains constant. So ये हमेशा ही constant होता है lambda m into t का product. So this correspond to the maximum wavelength. So यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं, so lambda 1 t1 will be equal to lambda 2 t2, वो करके कर लो। So that will be lambda of sun into temperature of sun, ठीक है, that correspond to the maximum wavelength of sun and this will be the temperature of sun, that will be equal to lambda of star into temperature of star। हमें temperature of star निकालना है, so temperature of star would be equal to lambda of sun into temperature of sun by lambda of star। So that will be lambda of sun कितनी दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम and temperature of sun है 10⁴ केल्विन, lambda of star है
5 एमस्ट्रॉन्ग। सो 5 यहाँ से कैंसिल होके एमस्ट्रॉन्ग कैंसिल हो जाएगा एंड 1000 बच जाएगा एंड 1000 10⁻⁴, सो टोटल 10⁻⁷ हो जाएगा। सो 10⁻⁷ केल्विन में रहेगा, ठीक है। सो 10⁻⁷ केल्विन आ गया टेम्परेचर। सो दिस वाज द आंसर, 10⁻⁷ केल्विन। डी ऑप्शन दे रखा है हमें 10⁻⁷ केल्विन, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन आया है, 63rd क्वेश्चन ये। सो क्वांटम मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन था एंड 5 मार्क्स में दे रखा है। सो ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ईजी आए थे। आई थिंक सबको ये दोनों क्वेश्चंस तो सही से करने चाहिए थे। सो आप खुद भी ट्राई करके देखना ऐसे क्वेश्चंस। इस पे वेन्स डिस्प्लेसमेंट रो पे आते रहते हैं अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था, इतना इजी आता नहीं है। सो इसके अलावा भी बड़े बहुत टाइप्स के आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, सो वो आप ट्राई करना, ठीक है। सो थैंक यू।